नहीं हो। How many students are confident about CAT? कि नहीं सर बहुत अच्छा हो ही जाएगा, I'm confident. I see that some students are confident and rest of the students नहीं, अपन लोग है ना एक एक सेक्शन पर भी बात करेंगे. We will discuss about each and every section and कुछ ऐसे फाइनल टिप्स जो हर साल हम स्टूडेंट्स को देते हैं और डेफिनेटली उसका बहुत इम्पैक्ट भी होता है. कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत बार स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी की बट लास्ट मोमेंट पर आपके स्टूडेंट्स कमेंट प्लांटर्स. और कई बार ऐसे भी होते हैं कि स्टूडेंट्स ने इस पूरे टाइम में थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच रखा लेकिन लास्ट में कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा एंड द स्कोर इम्प्रूव. सबसे पहले आज थर्सडे है एंड संडे को अपना कैट है, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज साइकोलॉजिकली आप अपने आप को सबसे पहले तो प्रिपेयर करो. ये जो लैक ऑफ एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस कि सर कैट को लेकर भलाई से कि कितने स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप लोग 99.9 परसेंटाइल के लिए ही कॉन्फिडेंट हो. नॉट एट ऑल. When I'm talking about confidence, I mean to say that जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक जितने भी मॉक्स हमने दिए उन सारे मॉक्स में आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था बस उस परफॉर्मेंस को मुझे कैट में रिफ्लेक्ट करना है. तो ये पूरा डिस्कशन अभी उसी के लिए है. मुझे एक चीज बताओ, कितने स्टूडेंट्स ने जितने भी मॉक्स आपने दिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कभी ना कभी स्कोर 50 प्लस गया है, कभी ना कभी स्कोर. When I see so many students and everyone says कि सर मेरा स्कोर कभी ना कभी तो 50 प्लस गया है, और अगर यही 50 प्लस मैं एक्चुअल कैट में लेकर आ जाऊं तो यू जस्ट इमेजिन 50 का मतलब हो गया योर परसेंटाइल इज गोइंग टू बी 90 91 परसेंटाइल अराउंड. और अगर अपन 90-91 परसेंटाइल की रेंज में है तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड स्कोर, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो डेफिनेटली अपने आप को 98-99 की रेंज में नहीं देखते. मैं इतना सा कहता हूं कि 90 परसेंटाइल पर भी इतने बढ़िया कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड इवन इफ यू पीपल वांट टू गेट इनटू आईआईएम्स 90 परसेंटाइल क्रॉस होते ही चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू आईआईएम्स विल ऑलवेज बी हाई. अब यार हर साल लास्ट ईयर अपने पास 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका परसेंटाइल 92 अराउंड था. ओके, एंड ऑल दी स्टूडेंट्स हैव गॉट द आईआईएम्स. ओके, तो मुझे लगता है आपस में कंपेयर करके कि सर इसकी मैथ्स अच्छी है मेरी इंग्लिश वीक है, ओके डोंट गो फॉर दैट. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हम अपने आप को कंपोज कर लें और एक एक सेक्शन वाइज प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हुए क्या क्या आता है, मैं किसके लिए प्रिपेयर हूँ किसके लिए नहीं हूँ. और मैं आप सबको एक चीज दावे के साथ कहता हूँ, इफ यू पीपल स्टार्ट राइटिंग अभी भी इस एक्सरसाइज को करना. इट इज माय ऑनेस्ट एडवाइस. सभी स्टूडेंट्स बैठकर आज सेक्शन वाइज लिखना व्हाट कम्स इन इंग्लिश. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बीआरसी 4 पैसेजेस, क्या मैं 4 पैसेजेस में 2 पैसेजेस करने के लिए ओके प्रिपेयर हूँ कि नहीं. और अगर लगता है कि नहीं सर मैं 2 पैसेजेस तो मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं कर ही लूंगा, चाहे उसमें 30 मिनट्स का टाइम लगे 25 मिनट्स का टाइम लगे. एंड वर्बल एबिलिटी में भी अगर मैं देखूँ तो जंबल पैराग्राफ्स, कैन आई डू दिस. पैरा समरी, कैन आई डू दिस. ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट पैरा कंप्लीशन, कैन आई डू दिस. तो अगर आप सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज एक बार एनालिसिस करोगे ना, यू विल फील लाइक जो रियल प्रॉब्लम है वो केवल 2-3 टॉपिक्स में होती है. लेकिन क्या होता है जब हम चीजों को वेल डिफाइन नहीं करते हैं हमें लगता है कि उस पूरे सेक्शन में प्रॉब्लम है. मतलब जस्ट 2 दिन पहले यू सी वन स्टूडेंट केम कि सर क्वांट नहीं होता है, क्वांट नहीं होता है, बहुत टफ लगता है दिस दैट. आई सेड आई गिव अ शीट ऑफ पेपर. मैंने कहा कि चलो अपन एक एक चैप्टर को लिखना स्टार्ट करते हैं. अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इज सर एवरेज. चलाता है कि नहीं आता. ही सेड कि नहीं सर ये तो अच्छा है मेरा. परसेंटेज, सर परसेंटेज भी मैं निकाल लेता हूँ. फिर आई सेड रेशियो प्रोपोर्शन. चलो सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और स्पेशली मिक्सचर्स और एलिगेशंस में थोड़ा सा इशू है. ऐसा करते करते जब मैंने सारी लिस्ट बनाई अर्थमेटिक की, ओके अलजेब्रा की, यू विल बी सरप्राइज टू नो, उसको भी सरप्राइज हुआ कि 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिसमें ट्रबल ज्यादा था. लेकिन माइंडसेट क्या चल रहा था कि पूरा क्वांट वीक है, पूरा क्वांट वीक है, होता ही नहीं है सर, क्वेश्चंस होते ही नहीं है सर. आई वांट कि जब आप कैट के लिए जा रहे हो ना, इस माइंडसेट को लेके मत जाओ. मतलब कैट के लिए जब आप जा रहे हो तो ये सोचकर चलो कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं. और जब तक स्टूडेंट्स आप लोग पेन डाउन नहीं करोगे ना, माइंड में एक एम्बिगुअस या फिर एक एम्बिवैलेंट स्टेट जिसको कहते हैं मिक्स्ड फीलिंग, ओके वो चलता रहेगा.
सबसे पहली एक्सरसाइज थर्सडे के दिन वो कि पीपल हैव टू डू इज चैप्टर वाइज। ओके, कौन कौन से चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं? आप देखोगे आउट ऑफ 20 chapters, at least 10-12 chapters will be such in which you are better than in a comfortable position. You are more than comfortable in that. And especially if you focus on CAT, 22 questions में से वो जो 10-12 chapters जिसमें आप comfortable हो, you will see like करीब करीब 11-12-13 क्वेश्चंस तो उसी में से आ गए। और कोई स्टूडेंट जो मैथ्स में अच्छा भी है, अगर वो 22 में से 10-11-12 अटेम्प्ट कर रहा है तो दैट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट। अब सोचो अगर मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पर गेम खेलूं या किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर मेरी मैथ्स तो और ज्यादा वीक है, अपन एक काम कर सकते हैं 22 में से पीपल कैन गो फॉर अटेम्प्टिंग 7, 8 और 9 क्वेश्चंस। उस 8 और 9 में से अगर 2 गलत हो गया, ओके, तो 6 मेरे आंसर सही हो रहे हैं, 18 मार्क्स। एक आधा अगर रॉन्ग हो भी गया तो स्टूडेंट्स आप देखो अगर मैं 15 प्लस कुछ भी स्कोर करता हूँ तो दैट इज गोइंग टू फेच 90 परसेंटाइल इन क्वांट। मतलब ये कैलकुलेशन अगर आप हमेशा कैट देते समय ध्यान में रखोगे ना तो इट इज गुड। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम एक इतनी एग्जाम्स दे चुके हैं जहां पर हमारी हैबिट क्या है, जो अटेम्प्ट ऑल 100% ऑफ द क्वेश्चंस, और एक भी क्वेश्चन मिस होता है तो हमें लगता है कि नहीं यार पेपर ठीक नहीं था। जबकि मैं कैट में कहता हूँ आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस ऑन क्वांट हमें ज्यादातर क्वेश्चंस तो स्किप भी करना है, तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी में बैठता ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन बार बार स्टूडेंट्स वही मिस्टेक करते हैं कि सर मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा कर लूँ, मैं 22 में से 18 अटेम्प्ट कर लूँ। डोंट रन आफ्टर दैट टेम्पटेशन दैट एटलीस्ट आई शुड हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि मेरे अटेम्प्ट्स ठीक हो गए। Okay, that satisfaction is of no use. Ultimately, the score has to be good rather than attempts. Okay, तो पहला सेक्शन VRC कितने स्टूडेंट्स रेडी हैं? ओके, एंड कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो VRC में बहुत इजीली से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं? 12, इसमें 2 पैसेजेस 8 एंड वर्बल एबिलिटी के 8 में से 6। अगर मैं ऐसे भी लेकर चलता हूँ तो 14 होता है अंडरस्टैंड। उसमें से 1-2 क्वेश्चन अगर स्किप भी हो गया तो भी 12 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं। तो वापस एक बार कितने स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हैं कि सर 12 क्वेश्चंस तो बीआरसी में निकल जाएंगे? ओके, 10 टच हो जाता है, 10 टच हो जाता है, 9-10 हो जाते हैं। ओके, टाइम किस में ज्यादा लगता है? पैसे ज्यादा। और स्टार्ट किससे करते हो? यू स्टार्ट विद बी? स्टार्ट करता हूं, फिर एक पैसे देके लास्ट में पैराग्राफ वगैरह होता है। ओके ओके, देखो मोहित, इसमें मेरा सजेशन है ना, एक फर्म स्ट्रैटेजी लेकर चल। अभी जैसे तूने बोला ना, मैंने पैसेजेस करता हूँ, फिर वो पैराजम्बल्स वगैरह होते हैं ना, इस कैजुअल अप्रोच को छोड़ दें। सर बहुत क्लियर कट, सर जब भी पेपर में स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आई स्टार्ट डूइंग दिस, मैं इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, एंड उसके बाद मैं फिर स्टेज पर जाता हूँ, उसमें इतने क्वेश्चंस करने की मेरी कोशिश होती है। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू गो विद द सेट स्ट्रैटेजी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, केवल 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने से आपके परसेंटाइल में जबरदस्त बूस्ट आता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट VRC में 4 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, मतलब 10-12 का स्कोर फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप 2 एक्स्ट्रा करते हो ना, आप देखोगे आपका परसेंटाइल सीधे 75 से लेकर ऑलमोस्ट 88-90 तक टच हो जाता है। एक्चुअली कैट इज अ डिफरेंट गेम, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने ही नहीं है, और कम क्वेश्चन करके भी वी कैन स्कोर वेल। And I believe that for an average student, out of 24 questions of VRC, handling 11 or 12 questions is not so tough. 2 passages, 12-13 मिनट, मतलब 25 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में आउट ऑफ 8 6 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी। ओके, तो मुझे लगता है ये 12-13 अटेम्प्ट्स अगर हो जाते हैं, ओके, और वर्बल एबिलिटी में भी स्टूडेंट जो पीपल सी पैरासमरी, उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी बन सकती है। Jumbled paragraph में the moment you are able to identify the starting sentence and the moment you are able to see that there is a combination of 2 sentences and you are damn sure about that, okay, the job is done. Take a risk there. हर बार रिस्क को अवॉइड करना इज नॉट गुड। हाँ, क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और मैंने मार्क कर दिया यूं ही, डोंट गो फॉर दैट। पर सर क्वेश्चन समझ में आ गया, दो देयर वाज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन,
दो ऑप्शंस को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, बट स्टिल आई टुक अ रिस्क, दैट इज एडवाइसेबल। जहां पर भी आप दो ऑप्शंस तक श्योर शॉट पहुंच गए, अच्छी तरह से कंपेयर करिए विद द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड डिस्क्रिशन विच यू पीपल आर एबल टू एग्जिबिट देयर मार्क एंड आंसर। ये तो करना ही करना है। 12-13 क्वेश्चन का अटेम्प्ट इंग्लिश में एक एवरेज स्टूडेंट निकाल सकता है, अंडरस्टैंड, एंड whose English reading is good, he can go for 17, 18 or even 19 attempts. But at the same time, everything depends on the level of the paper. आप लोग है ना, अगले 2 दिन क्या 2023 का कोई भी एक स्लॉट, क्या 2022 का कोई भी एक स्लॉट पॉसिबली आप लोगों ने कर भी रखा, but just read that, have a feel of what was the difficulty level, okay, of that particular CAT. और जब आप ये वाला CAT देने बैठो ना, तो CAT देते हुए एक आइडिया आना चाहिए कि सर ये वाला सेक्शन लास्ट ईयर जैसा ही है, या फिर थोड़ा सा टफर है, या फिर थोड़ा सा इजियर है। तो जब आपको ये फील आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं यार सर लास्ट ईयर VRC तो डुएबल था, बट ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो फिर आप अपने आप को अनवांटेडली बहुत बड़ा नंबर अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश मत करो। समझ में आ जाना चाहिए कि लास्ट ईयर अगर 25 पर 90 परसेंटाइल बना था VRC में, तो पॉसिबली इस बार 21, 22 पर भी वही परसेंटाइल बन सकता है। बस ये कैलकुलेशन भी अगर थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा ना, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। सेकेंड VRC में क्या होता है, हर साल स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, या मैं भी जब स्टूडेंट था, शुरुआत में हमारी स्पीड अच्छी होती है, फ्रेश माइंड से स्टार्ट किया, 10-12 मिनट में लगा एक पैसेज भी हो गया, 2 क्वेश्चंस और भी हो गए, हमें लगता है कि पेपर अच्छा जा रहा है, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं यार पेपर ठीक जा रहा है इजीली। वहां स्टूडेंट वापस अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करते हैं, और जैसे ही आपका काउंटडाउन 10 मिनट से नीचे आता है सिंगल डिजिट में, फिर से पैनिक हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से इज, पहले ही सेकंड से स्पीड मेंटेन ही करके चलना, स्पीड पहले ही सेकंड से, ओके। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पर भी कैजुअल वाह यार थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर ही हो रहा है पेपर, स्टिल डोंट ओके होल्ड योरसेल्फ, एक अच्छा स्पीड अपने को बना के चलना ही चलना है, बिल्कुल फर्म स्ट्रैटेजी। इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्लॉट 1 है, माय गॉड सो मेनी स्टूडेंट्स, तो जो भी सरप्राइज होने वाला है वो सब आप लोगों के साथ ही होने वाला है। और इनफैक्ट स्लॉट 1 से हॉल से जैसे ही बाहर निकलोगे, पहला काम आप लोगों का ये है, फोन हाथ में आते ही मुझे कॉल करना है कि सर ये था स्लॉट 1 में और ये मेरा फीडबैक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हाथों हाथ हम फिर बताने वाले हैं बाकी स्लॉट्स के बच्चों को। दोनों बातें, स्लॉट 1 के स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज भी है, एंड द एडवांटेजेस कोई प्रिजुडिस नहीं, ओके वहां जाओ जो होगा देखा जाएगा। But when you people will come out and when you will tell your friends कि बेटा क्वांट में तो पूरा अलजेब्रा था इस बार, या क्वांट में हमने सोचा ज्योमेट्री में 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे और 6-7 क्वेश्चन तो ज्योमेट्री के आ गए, वो बेचारा जो रही सही हिम्मत लेकर पहुंचा था ना, वो भी बिल्कुल ढेर हो जाएगा। स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स प्रिजुडिस मत हो, even if there may be more number of questions of a particular chapter in slot 1, that is not a justification that कि slot 2 में भी उस chapter का उतना ही वेटेज होगा। They have their own process of normalization. slot 1 के बच्चों को कई बार इसका एडवांटेज मिल जाता है, ओके, बट slot 2 के बच्चे आपके साथ डिसएडवांटेज क्या, हम थोड़े प्रेजुडिस हो जाते हैं। अच्छा, slot 3 के स्टूडेंट्स के लिए तो फिर भी 2-4 घंटे का टाइम होता है फिर से अपने आप को संभालने का, ओके, वो थोड़ा सा डिमोरलाइज भी होगा, सर को फोन कर देगा और किसी को फोन कर देगा। स्लॉट 2 के पास तो वो टाइम है ही नहीं, पता चला एंड यू हैव टू एंटर, अब वो बेचारा अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है, पहले तो स्थिति खराब है अंदर से। बेटर है अगर आप ये सदमा नहीं झेलना चाहते हो तो बिना फीडबैक लिए भी जाओगे तो भी चलेगा, ओके, बट मेरा सजेशन है फीडबैक ले लो, बहुत ज्यादा उससे ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, ओके, बस ठीक है, ये था, दैट्स ओके। एंड दिस इज वेरी श्योर व्हेन वी टॉक अबाउट 3 सेक्शंस, ऑल द 3 सेक्शंस कैन नॉट बी एट द सेम लेवल, अंडरस्टैंड, उसका डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली सेम कभी नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स। फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स VRC विल बी कंफर्टेबल, फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स DILR विल बी कंफर्टेबल,
हो सकता है उससे 1 या 2 सेट फटाफट सॉल्व हो गया तो उसको लगेगा कि नहीं, हाँ डन गुड। एंड DILR तो एक ऐसा सेक्शन है, आइदर 0 और 100। सॉल्व हो गया सेट तो 15, सॉल्व नहीं हुआ तो एक भी नहीं अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा जो गैम्बल है वो DILR है। बट सजेशन, आप कितने भी अच्छे हो लॉजिक में, डोंट गो विथ अ सेट टारगेट कि मुझे 3 सेट करना है, 2 सेट करना है। गो विथ अ वेरी स्मॉल टारगेट, लेट मी ट्राई फॉर 1 सेट। टारगेट्स को जितना हम्बल रखोगे ना, आप उतनी रिलैक्स रहोगे। और रिलैक्स्ड माइंड हमेशा क्रिएटिव होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्ड करेगा। इतने सारे सेट्स जो अपन ने सॉल्व किए ना, आपको लग रहा होगा इवन टुडे कि शायद कॉन्फिडेंस कम होगा, दिस दैट, बट माय सजेशन वुड बी माइंड विल रिस्पॉन्ड। आप तो ना ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो और अभी से हाउ फील DILR गोइंग गुड। हम जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, माइंड उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करता है। एंड दिस स्टडी इज लाउड एंड क्लियर नाउ। अभी भी आप जितना बोलोगे ना कि सर क्वांट नहीं होता, DILR नहीं होता, ये जितने नहीं वाले वर्ड्स अपन बोलते रहेंगे ना, उससे सिचुएशन और ज्यादा एग्रेवेट होगी, इंप्रूव तो बिल्कुल नहीं होगी। सो बेटर है व्हाट टू से कि सर आई एम गेटिंग बेटर नाउ। पहले DILR का एक भी सेट नहीं होता था, बट आई एम कंफर्टेबल कि मैं एक निकालूंगी, और अगर एक 15-20 मिनट में निकल गया, आई विल सर्टेनली गो फॉर द सेकंड सेट। एक सेट अगर अपन ने ढंग से निकाल दिया, दैट इज गोइंग टू फेच 90% टाइम। एक सेट करना क्या है, क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करो, सी द क्वेश्चन पेपर एट वंस। ऐसा नहीं कि पहले सेट से स्टार्ट करें। 2 मिनट का टाइम आप इन्वेस्ट करो जस्ट टू हैव अ लुक ओवर कि व्हाट काइंड ऑफ सेट्स आर देयर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आउट ऑफ 4 सेट्स पॉसिबली which may come, at least 1 or 2 sets will be such in which while reading the set you will feel comfort। नहीं यार, सिमिलर तो अपन ने किया है। वोटिंग का हो सकता है, कौन बेस्ड पजल हो सकता है, ओके, इट कैन बी गेम्स इन टूर्नामेंट्स व्हाटएवर। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ सेट अपन ने कर रखा है और मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सेकंड नंबर का सेट लेना है, कम ऑन दैट क्वेश्चन पैलेट, उस पर क्लिक करो सीधे। उस सेट को जब आप पढ़ना स्टार्ट करो, कितना भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप सोल्यूशन सोचना तब स्टार्ट करना जब 2 बार आप पढ़ लो। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा and I understood and I started thinking according to that. I started processing the answer according to that. Never do that. जब आप सेकंड बार पढ़ोगे ना, हमेशा आपको लगेगा कुछ एक्स्ट्रा एनलाइटनिंग हुई है। You got some extra knowledge, you got some extra information, or your interpretation will improve about that particular set. So my suggestion, अगर आपका इंटरप्रिटेशन पहली रीडिंग में बहुत अच्छा है तो भी सेकंड बार पढ़ना, देन स्टार्ट सॉल्विंग। और जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम पढ़कर लगा कि सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है, डोंट गिव इट अप इंस्टेंटली, ट्राई रीडिंग इट फॉर द सेकंड टाइम। पॉसिबली सेकंड टाइम पढ़ने से आप ज्यादा बेटर समझ पाओ और आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है, वी कैन ट्राई वंस। बट क्या होता है ना, पहली बार जब पढ़ोगे ना, और यार ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ पहले ही नहीं पढ़ा, फिर टाइम का प्रेशर, फिर कैट में परफॉर्मेंस का प्रेशर, दिस दैट, कुछ नहीं। कैट को दो मॉक कैट की तरह, कैट को दो मॉक कैट की तरह, इजी रहो। आप एक्चुअली मैं कह रहा हूँ 2 बार अगर उस सेट को पढ़ोगे ना, विल बी एबल टू। अब 2 बार पढ़ने के बाद भी लग रहा है कि नहीं मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ डॉट्स, लीव इट, क्वेश्चन पेपर पे जाओ, अगला सेट कौन सा डिसाइड किया था, कम ऑन दैट, ओके, उसे पढ़ो। और इस पूरे प्रोसेस में 5 या 10 मिनट आपके शुरुआत के वेस्ट भी हो जाए, डोंट लूज होप। One piece of advice to everyone, till the last second the battle is on. Even if you people are not able to solve even one single set of DILR, start a quant section with the same level of enthusiasm, okay, considering that it is a whole different paper. Every year I see so many students, अच्छे बच्चे जिनके expectations थे कि सर मैं 2 सेट कर लूंगा, जब वो एक ही करते हैं और दूसरा नहीं होता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं। और क्वांट का सेक्शन वो फिर इतना कैजुअली वाह सर यार फिर तो मेरा मूड ही चला गया, जैसा हुआ वैसा कर आया। और जब रिजल्ट आता है वो अच्छा कहता है, अच्छा सर मैंने पेपर को गिव अप कर दिया तो भी ये स्कोर है, अगर मैं वहां थोड़ा सा और
अपने मूड पर कंट्रोल रखता तो शायद बेटर हो जाता। एंड दिस इज वन थिंग विच आई सी एवरी ईयर स्टूडेंट्स सेइंग, गलती करनी नहीं, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। वर्स्ट क्या हो सकता है, जैसे डीएलआर में एक भी सेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई सेट होता 4-5 क्वेश्चंस हो जाते। मैं 4-5 वो क्वेश्चंस नहीं कर पाया, पर कम से कम क्वांट में एनर्जी डालकर मैं कोशिश करता हूँ कि 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर सकूं ताकि मैं उसे कंपेंसेट कर लूं, रादर दैन उस नेगेटिविटी की वजह से मैं क्वांट में होने वाले क्वेश्चंस भी छोड़ दूं। डोंट डू दैट। इतना सा ध्यान रखो और हर हर सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। हो सकता है आपके मॉक्स में हमेशा आपने 2 सेट्स किए होंगे डीएलआर के, पर वहां पर हो सकता है ये ना भी हो, अंडरस्टैंड, एक ही हो। ओके, हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो एक भी ना हुआ, ठीक है, फिर भी पैनिक मत होना, फिर भी आप कोशिश करो क्वांट में 4, 5, 6, 7 जो भी आपकी कैपेसिटी है उतने क्वेश्चन से कम करें। अपने मूड पर पूरा कंट्रोल 2 घंटे के लिए। ओके, बहुत अच्छा पेपर होता हुआ दिखे तो भी ओवर हैप्पी होना नहीं, और बहुत बुरा पेपर हो रहा है तो भी ओके हमें डिमोरलाइज होना नहीं है, कम से कम उस 120 मिनट्स के लिए ये मेंटेन करके चलो। मतलब क्वांट का सेक्शन स्टैंड अलोन अलग सेक्शन है, अलग पेपर है, ये मान के चलो। और आपकी क्वांट कितनी भी वीक हो, 40 में से सॉरी 22 क्वेश्चंस में से 40 मिनट में गो फॉर 5 क्वेश्चंस। जिस बच्चे की वीकेस्ट है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन जिसमें आप कंफर्टेबल हो उठा लो, ठीक है, 10 मिनट दे दो उसको। एक होता है कि सर एक भी नहीं करके आया, डोंट डू दैट, 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे दे, 4 कर ले, 4 में से 3 सही हुआ, एक गलत हुआ, 9-10 नंबर आ गए ना, 9-10 नंबर भी आपको क्वांट में 80% प्लस पर ले जाएंगे। मतलब if I am saying this is the nature of CAT which people have to eventually understand। और क्वांट सेक्शन का अटेम्प्ट कैसे करना है, वापस से क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करो, 2 मिनट सारे क्वेश्चन देख लो, पहला राउंड लिखते चलो, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18 ये डुएबल है। पहले राउंड में स्टूडेंट्स सीधा वहां से स्टार्ट करो, 25 मिनट का पहला राउंड उठा लो, और 25 मिनट में 5-7-8 क्वेश्चन जो आपने लिखे वो कर लो। अब बचा 10-12-15 मिनट और, उसमें सेकेंड राउंड में 2-3 क्वेश्चन जो पहले आपने छोड़े थे आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज हाउ। बट एक बार क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करके 1 से लेकर 20 सेकेंड क्वेश्चन तक देखना जरूर। ये जो हैबिट है ना, 1 से स्टार्ट किया 1 ही टफ लगा, 2 से स्टार्ट किया 2 भी टफ लगा, मैं डिमोरलाइज हो गया, डोंट डू दैट। हो सकता है 21st एंड 22nd को मैनेजेबल सेंस, तो एक बार क्वेश्चन पेपर देखकर देन डिसाइड। एंड वीए का सेक्शन जब खत्म हो जाए 10 एक सेकेंड उसमें से पहले ही खत्म कर लो, डीआईएलआर में भी 10 एक सेकेंड का गैप ले लो, 15-20 सेकेंड अपने आप को वापस से प्रिपेयर करो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। डीआईएलआर से क्वांट में ट्रांजिशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, वीआरसी से डीआईएलआर में ट्रांजिशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, एंड जो भी आपका स्लॉट है यूज टू दैट, उस समय नींद आना, हेडेक होना, ठीक है, सर अभी तक तो रूटीन था कि मेरा 10 बजे उठने का, जबकि वहां तो देखिए स्लॉट का टाइमिंग ही अर्ली मॉर्निंग के 10 बजे तो खत्म ही हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं बट बहुत मैटर करती है। ओके, एडमिट कार्ड पर अपना सेंटर पहले से देख लो, कैसे पहुंचने वाले हो, कितना टाइम लगने वाला है, बहुत डिस्टेंस है तो उसी के आसपास कोई स्टे अरेंज कर लो तो ज्यादा बेटर है ना, कि हम प्लानिंग करके चले, मैं सुबह उठूंगा 1 घंटे की टैक्सी लेके पहुंच जाऊंगा। डोंट डू एनी सच थिंग। एंड एवरी ईयर आई सी स्टूडेंट्स, ओके, एक स्टूडेंट तो दूसरे सेंटर पे पहुंच गया, कंसिडरिंग कि उसके दोस्त ने साथ में फॉर्म भरा था, उसका भी वो सेंटर था, तो उसने अपना एडमिट कार्ड देखा ही नहीं। दोस्ती इतनी जबरदस्त थी उनकी कि भाई मेरा सेंटर तेरे से अलग थोड़ी होगा, तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। फिर वहां से फोन आया मेरे पास, अरे सर ठीक है, अब पता चला कि सेंटर तो मेरा 1.5 घंटा अब दूर है यहाँ से, कैसे जाऊँ। You had to leave it. You had to must that cat. कोई ऑप्शन ही नहीं था। Your questions बताओ। Go with a smile now. अब कैट को थोड़ा सा एंजॉय करो, देखो जितना भी नर्वस, थोड़ा सा नर्वस होना इज नेचुरल, बट डोंट अलाउ दैट नर्वसनेस टू बिकम एंजाइटी। ओके, और मैं कह रहा हूँ किसी से कंपेयर मत करो। आप पहले पूरे कैट में 10 क्वेश्चंस कर पा रहे थे, कोशिश करो 11 हो जाए, 12 हो जाए। ओके, जो बच्चा 15, 16, 17 क्वेश्चंस कर पा रहा था, 1-2 और बढ़ा दे, 2-3 और बढ़ा दे। अब उस समय वैसे भी बढ़ जाता है, और आप देखो कि मॉक्स कई बार टफर लेवल पर होते हैं,
कैच उतना टफ कई बार नहीं होता, और कई बार कुछ क्वेश्चंस तो इतने सिंपल भी आ जाते हैं कि सही आंसर निकालने के बाद भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, यार ये कैसे हो रहा है, मतलब स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं होता खुद पर कि हम क्या ना आए। अच्छा, वो हमेशा फिर खुद पे डाउट करता, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ जो इस क्वेश्चन का, इतना तो क्लियर क्वेश्चन है, मार्क कर दे डायरेक्टली, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। हाँ, थीटा का होता तो पता भी नहीं चलता। नहीं, थीटा से भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है एमसीक्यूज में। होता क्या है ना, कैट वाले क्या करते हैं, ऑप्शंस ऐसे देते हैं जो स्टूडेंट सोच पाता है एक्चुअली। तो स्टूडेंट ने सोचा और सेकंड ऑप्शन उसको लगा कि नहीं, हाँ गॉट इट, ओके, और ऑप्शन देखते ही तो ही बिकम सो हैप्पी, अरे वाह यार गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कई बार कैट के कुछ क्वेश्चंस ओके सिंपल होते हैं, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ये मान के चलो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले 2 दिन क्या करो, तो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत वो रिवाइज करो, फॉर्मूलेज को देखते चलो, फिंगर टिप्स पर फॉर्मूला। अब किसी फॉर्मूले में अरे सर पढ़ा था याद नहीं आ रहा सर, क्या था क्या था क्या था, लॉस द बैटल। और एक है फॉर्मूला, ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है और मैंने लिख दिया और सॉल्व भी कर दिया। मतलब फॉर्मूला याद करने में अगर आप 10 सेकंड भी वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगले 2-3 दिन रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज, ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज, अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एपीजीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक के सारे फॉर्मूलेज, प्रॉफिट एंड लॉस में जितने सिनेरियोज में जितनी ट्रिक्स हैं आपके, जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए उनके, अदरवाइज बुक्स में है, उन सब को करना स्टार्ट करो एंड गो विद द सेंस ऑफ प्रिपरेशन, go with the sense of dedication, go with the sense of clarity. Don't have that confusion in mind कि सर अभी भी I don't understand the nature of cat. So many things we people have discussed. Go with the sense of clarity. Clarity gives confidence. कि सर मुझे पता है what has to be done in the paper. Worst scenario ये हो सकता है और ये मैं कर ही लूंगा। अब उस worst को better कैसे करें? I'll keep striving. जितना better होगा I'll try to do it. Otherwise, life is not going to end at this point of time. कुछ और एग्जाम्स हैं, कुछ और देखिए, तो कैट में मैं उतना नहीं कर पाया तो फ्यूचर में मैं ऑप्शंस और भी हैं, और जिस कॉलेज में ज्वाइन करूंगा वहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी दूंगा एंड आई विल ट्राई टू सिट, ये बैटल एंड नहीं होने वाली है। ओके, तो इसीलिए इस माइंडसेट के साथ अपन चलेंगे तो इसको। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है इतना बोलने के बाद भी? अच्छा मुझे बताओ डर किस चीज का? अब देखो एक चीज मैं बताऊं, जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन में सेट होगा कि नहीं होगा, देखो डीआईएलआर के डर के 2 रीजन हैं। एक रीजन तो वही 0 या 15 वाला, इसलिए आर या पार है। क्वांट में क्या है, वो डर डीआईएलआर के मुकाबले थोड़ा सा कम क्यों है? नहीं आया तो एक नहीं आया, मैं दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लूंगा, पर यहां पर या तो होगा या नहीं होगा, तो दैट इज वन रीजन फॉर दैट। बट टेल मी वन थिंग, विद दिस फियर कैन यू कॉन्कर डीआईएलआर? जो भी होगा लाइफ में वो हैप्पी रहने से ही होगा। आप उस डर के साथ जाओगे तो डीआईएलआर तो वैसे ही नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं बेस्ट वर्स्ट क्या है, नहीं होगा ना डीआईएलआर, बाकी दोनों सेक्शंस पे गेम खेलो। अगर आपने अपने आप को मेंटली उस लेवल के लिए भी प्रिपेयर कर दिया, मैं कह रहा हूं 1 सेट निकल जाएगा। ओके, 5 में से 4 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे। और आप क्या करो, उठाओ वही सेट जो अपन ने कर रखे हैं, वही मॉक्स जिनमें आपका स्कोर बहुत अच्छा था, और लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज जो अभी अपन ने जस्ट सब किए भी हैं। 2023 का ही तो पेपर था लास्ट, अपन ने डिस्कस किया था उस दिन। स्टार्ट वंस अगेन। 23 तो सबसे रियलिस्टिक क्या था ना, आप उसको भी देखोगे, आज भी 4 में से 2 या 3 सेट्स तो निकाल ही सकते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डीआईएलआर में इतना कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, अब मैं कैसे इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करूं, कैसे डॉट्स को कनेक्ट करूं, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। सो गो विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, इंफॉर्मेशन कुछ है, कुछ मिसिंग है और मुझे डिड्यूस करनी है, अब डॉट्स को कनेक्ट करना है। और एक चीज आप डीएलआर में देखोगे, हैवी कैलकुलेशन पिछले कुछ कैट्स में नहीं आ रहा है, हैवी कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। ओके, लॉजिक बेस्ड नंबर्स, न्यूमेरिकल लॉजिक, क्वांट बेस्ड पजल्स, ये ज्यादा आ रही है। अगले 2 दिन में भी
आप इसके 10 एक सेट्स और कर लो, ओके, और स्पेशली PYQs कर लो, मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर हो जाओगे। एंड कोई डाउट्स है तो अभी भी अपन बैठ सकते हैं। इस मामले में क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पर आप जितनी काउंसलिंग हमारे साथ करते हो, बैठते हो, सीधे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। ये तो मैंने हर साल देखा है। इसीलिए कई बच्चे हैं, जैसे ये चिरंजीव बहुत बार मेरे पास आता रहा, ओके, अमन इन दिनों में बहुत अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास आया, रघुवीर आया, मनशा ईशा के साथ बहुत डिस्कशन हुआ, दिव्यांश बहुत बार आ चुका है। आप जब डिस्कशन करते रहते हो ना, सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ हमारे अंदर होता रहता है। हर चीज विजिबल थोड़ी होती है। तो कोई स्टूडेंट जब डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओके, कि नहीं सर यार अब हो नहीं रहा है, देखते हैं जो भी करते हैं, नहीं, आप तो डिस्कस करो ना, असर नहीं हो रहा है, टेल मी व्हाट, आई डू अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव एनी सच पिल व्हिच कैन, कुछ टिप्स भी हम दे देंगे, उससे होना स्टार्ट हो जाएगा। आज थर्सडे है, सैटरडे तक जब तक आप जाओ नहीं अपने डेस्टिनेशन पर, तब तक भी यू पीपल कैन सेट विद मी। 2 क्वेश्चंस आप हमारे साथ और करवा लो, आपको लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि हम उतने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्टिल हैंडल। ठीक है, आप DILR को लेकर अनवांटेडली अब सोचो ज्यादा मत, आपके अकाउंट को लेकर भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, VRC में आपको बताऊं, बच्चे VRC में कंफर्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि चीजें वहां पता नहीं चलती। तो मैंने पैसेज के आंसर मार्क किया है, पता ही नहीं चलता है आंसर सही है कि गलत है। DILR में डर किस बात का है? पता वहीं चल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या सॉल्व नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा, RC में पैसेज नहीं भी समझ में आया और आपने कुछ भी आंसर मार्क किया, how will you judge कि your answers are right or wrong? So there is always a hope कि शायद सही हो जाए, इसीलिए डर कम है। अदरवाइज नंबर्स VRC में भी बच्चों के बहुत कम आते हैं। कई बार वो डर DILR का लेकर जाते हैं, नंबर्स यहाँ कम आते हैं। अब अनवांटेडली ये साइकोलॉजिकली विक्टिम मत बनो इन चीजों का, ओके? तो दिस इज व्हाट आई कैन से, एंड यहां तक वी आर विथ यू। 2 दिन और रह जाएंगे, बट उसके बाद द बैटल हैज टू बी फॉट अलोन, okay, and go with that confidence. If you don't have confidence on you, have confidence on our words and our preparation. And believe me, बहुत ज्यादा नहीं करना। आप अगर worst scenario कि सर कैट में मैंने कुछ नहीं किया आज तक, आप 40-40 मिनट में 4-4 क्वेश्चंस कर लो, you will get 85%। at least try for that। पूरी तरह से गिव अप करके तो क्यों आए कि यार अपन तो कुछ कर ही नहीं पाए। स्ट्रगल तो करो, फाइट तो मारो। और 85 percentile, 80 percentile plus per week, there are so many Catalyte colleges where admission is possible, okay, so many which are reputed as well, ठीक है? तो वो तो मैं पूरे नाम और सब कुछ बताता रहूंगा, ये तो तभी पूरा फोकस कैट एंड सेकेंड कैट होने के बाद भी डोंट एंड द जर्नी। उसके बाद वापस से स्नैप है, ठीक है, उसके बाद जैट है, एलमैट है, और CMAT इस बार जल्दी से है, उस पर भी अपन बात करते रहेंगे। एनी क्वेश्चंस? पक्का? Okay, so very all the best. Okay, very all the best, and go with the smile, go with blessings of your parents, and our blessings are also with you all for sure. Okay, done.